सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के डीएनएस कार्यक्रम में आइए जानते हैं प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, आधुनिक असम का निर्माता और असम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे गोपीनाथ बोरदोलोई के बारे में। गोपीनाथ जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी। देश की आजादी के बाद गोपीनाथ जी ने तत्कालीन गृह मंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर असम को चीन और पाकिस्तान से बचाकर भारत का हिस्सा बनाया। उन्हें आधुनिक असम का निर्माता भी कहा जाता है। वो शुरू से ही गांधी जी की अहिंसा की नीति के समर्थक रहे। गोपीनाथ बोरदोलोई असम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे और उन्होंने हमेशा असम के आधुनिकीकरण का प्रयास किया। गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म असम के नौगांव जिले के रोहा नामक स्थान पर 10 जून 1890 को हुआ। इनके पिताजी का नाम बुद्धेश्वर बोरदोलोई था और माताजी का नाम प्राणेश्वरी बोरदोलोई। इनके ब्राह्मण पूर्वज उत्तर प्रदेश से जाकर असम में बस गए थे। आपको बता दें, जब इनकी उम्र 12 साल की हुई तब इनकी मां प्राणेश्वरी बोरदोलोई जी का निधन हो गया था। गोपीनाथ ने 1907 में मैट्रिक की परीक्षा और 1909 में इंटरमीडिएट की परीक्षा गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वो कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में बीए करने के बाद 1914 में उन्होंने एमए परीक्षा उत्तीर्ण की। 3 साल उन्होंने कानून की शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुवाहाटी लौटने का निश्चय किया। गुवाहाटी लौटने पर गोपीनाथ जी सोनाराम हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर कार्य करने लगे। 1917 में उन्होंने वकालत शुरू की। ये वो जमाना था जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आजादी के लिए अहिंसा और असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। अनेक नेताओं ने उस समय गांधी जी के आदेश के अनुरूप सरकारी नौकरियां छोड़ दी थी और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। गोपीनाथ बोरदोलोई भी बिना किसी हिचक से अपनी चलती हुई वकालत को छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। इस समय उनके साथ असम के अन्य नेता भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगे। इन नेताओं में प्रमुख थे नवीन चंद्र बोरदोलोई, चंद्रनाथ शर्मा, कुलाधार चलिहा, तरुण राम फूकन आदि। वकालत छोड़ने के बाद सबसे पहले गोपीनाथ जी ने दक्षिण कामरूप और ग्वालपाड़ा जिले का पैदल दौरा किया। इस दौरे में तरुण राम फूकन उनके साथ थे। उन्होंने जनता को संदेश दिया कि वो विदेशी माल का बहिष्कार करें, अंग्रेजों के काम में असहयोग करें और विदेशी वस्त्रों के स्थान पर खद्दर धारण करें। विदेशी वस्त्रों को होली के साथ साथ खद्दर के लिए चरखे और सूत काटे। इसका परिणाम ये हुआ कि गोपीनाथ बोरदोलोई और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 1 वर्ष कैद की सजा दी गई। उसके बाद से उन्होंने अपने आप को पूरी तरह देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्पित कर दिया। 1926 में गोपीनाथ बोरदोलोई ने सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने कांग्रेस के 41वें अधिवेशन में भाग लेने के बाद जहां अपनी लोकप्रियता में वृद्धि की, वहां वो सामाजिक जीवन से भी अधिक जुड़ते गए। 1932 में वो गुवाहाटी के नगरपालिका बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। उस समय असम की स्थिति एक पिछड़े प्रदेश की थी। ना तो उसका अपना पृथक उच्च न्यायालय था, ना ही कोई विश्वविद्यालय। गोपीनाथ बोरदोलोई के प्रयत्नों से ये दोनों बातें संभव हो सकी। 1939 में जब कांग्रेस ने प्रदेश विधानसभाओं के लिए चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया, तो गोपीनाथ बोरदोलोई असम से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए और मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से वो पूरी तरह से असम की जनता के लिए समर्पित हो गए। आपको बता दें, वो शेर असम ही नहीं थे, भारत रत्न भी थे। एक नजर उनके द्वारा विश्वविद्यालयों की स्थापना पर। 1929 में सरकारी विश्वविद्यालयों में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक के संबंध में सरकार का आदेश निकला तो गोपीनाथ बोरदोलोई ने ऐसे विद्यालयों के बहिष्कार का आंदोलन चलाया, परंतु वो शिक्षा के महत्व को समझते थे। उनके प्रयत्न से गुवाहाटी में कामरूप अकादमी और बरुआ कॉलेज की स्थापना हुई।
आगे चलकर जब उन्होंने प्रशासन का दायित्व संभाला तो गुवाहाटी विश्वविद्यालय, असम मेडिकल कॉलेज और अनेक तकनीकी संस्थाओं की स्थापना में सक्रिय सहयोग दिया। 1938 में असम में जो पहला लोकप्रिय मंत्रिमंडल बना, उसके मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई ही थे। इस बीच उन्होंने असम में अफीम पर प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक काम किया। विश्व युद्ध शुरू होने पर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया और जेल की सजा भोगी। युद्ध की समाप्ति के बाद वो दोबारा असम के मुख्यमंत्री बने। स्वतंत्रता के बाद का ये समय नवनिर्माण का काल था। भारत को स्वतंत्रता देने से पूर्व जिस समय भारत के विभाजन की बात चल रही थी, उस समय असम में गोपीनाथ बोरदोलोई के हाथ में सत्ता थी। ब्रिटिश सरकार की योजना से ऐसा प्रतीत होता था कि असम प्रदेश को कुछ भागों में बांटकर पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसमें सम्मिलित कर दिया जाएगा। गोपीनाथ और उनके साथी अगर समय रहते सजग न होते तो असम आज बांग्लादेश का हिस्सा होता। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित वो व्यक्ति जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत की इच्छा के विपरीत उसे युद्ध का भागीदार बना दिया था। उस समय गांधी जी ने जब असहयोग का नारा दिया तो गोपीनाथ बोरदोलोई के मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया था। विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद 1946 में असम में कांग्रेस के भारी बहुमत से जीत हुई और गोपीनाथ बोरदोलोई मुख्यमंत्री बने। यहाँ एक विशेष बात उल्लेखनीय है कि उस समय अनेक प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री कहा जाता था। इसी कारण ब्रिटिश सरकार के जितने प्रतिनिधि मंडल आए, वो सब अलग अलग प्रदेशों के प्रधानमंत्रियों से बात करते थे। प्रारंभ में इस बातचीत में गोपीनाथ बोरदोलोई को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि उनके भारत समर्थक विचारों से भली भांति परिचित थे। ब्रिटिश सरकार की एक बड़ी चाल ये थी कि भारत के विभिन्न भागों को अलग अलग बांटने के लिए उन्होंने ग्रुपिंग सिस्टम योजना बनाई। उन्होंने ये योजना कांग्रेस के प्रतिनिधियों के सामने रखी। उन्हीं दिनों 6 जुलाई और 7 जुलाई को मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस ने योजना पर विचार किया और दुख की बात यह है कि कांग्रेसी नेता ब्रिटिश सरकार की चाल को समझ नहीं पाए और उन्होंने योजना के लिए स्वीकृति दे दी। गोपीनाथ बोरदोलोई इस योजना के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि असम के संबंध में जो भी निर्णय किया जाएगा अथवा उसका जो भी संविधान बनाया जाएगा, उसका पूरा अधिकार केवल असम की विधानसभा और जनता का होगा। वो अपने इस निर्णय पर डटे रहे। उनकी इसी दूरदर्शिता के कारण असम इस षड्यंत्र का शिकार होने से बच गया। गोपीनाथ बोरदोलोई ने अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा के कारण भारतीय स्तर के नेताओं में इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था कि वो इनकी बात मानने को तैयार हुए। इस प्रकार असम भारत का अभिन्न अंग बना रहा। यही कारण है कि भारत और असम के लोग उनके इस महत्वपूर्ण कार्य को समझ सके। असम के लोग आज बड़े प्यार से गोपीनाथ बोरदोलोई को शेर असम के नाम से पुकारते हैं। गोपीनाथ बोरदोलोई के नेतृत्व में असम प्रदेश में नवनिर्माण की पक्की आधारशिला रखी गई। इसीलिए उन्हें आधुनिक असम का निर्माता भी कहा जाता है। 5 अगस्त 1950 में जब वो 60 वर्ष के थे, तब उनका देहांत गुवाहाटी में हो गया। गोपीनाथ बोरदोलोई के प्रयत्नों से ही असम आज भारत का अभिन्न अंग है। ब्रिटिश सरकार ने उस क्षेत्र को अलग करने की योजना बनाई थी। उस समय कांग्रेस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नेतृत्व कर रही थी। कांग्रेस में वही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसे भयंकर षड्यंत्र समझा और कांग्रेस से इस पर जोर डालने को कहा। इसके अतिरिक्त असम में सरकार बनाने और उसकी उन्नति के लिए जो कार्य उन्होंने किए, अंततः भारत सरकार ने उन्हीं से प्रभावित होकर इन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में अपने महत्वपूर्ण योगदान के साथ साथ असम की प्रगति विकास के लिए अनेक कार्य किए। राज्य में धार्मिक सौहार्द कायम रखने में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।